बात करते हैं ग्रेट बियर। ग्रेट बियर का मतलब होता है ग्रेट बियर का से कनाडा में यह झील है। कहाँ? कनाडा में यह झील है। आज से आर्कटिक वृत्त इससे गुजरता है। कौन सा? ग्रेट बियरा। आज से आर्कटिक वृत्त इससे गुजरता है। ग्रेट स्लेव की बात करते हैं। ग्रेट स्लेव का से यह कनाडा में है। कहाँ पे? ग्रेट स्लेवका से यह कनाडा में स्थित है। अथावास्का का से कनाडा में हो गया। रेडियर की बात करते हैं तो रेडियरक से ये भी कनाडा में है। विनपेग की बात करते हैं तो विनपेग गे से यह गेहूं की मंडी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यह गेहूं की मंडी कहते हैं। यह पांचों जो हिमालय निर्मित झीलें हैं, यह पांचों कैसी झीलें हैं? जो हिमालय निर्मित एक झीलें हैं दोस्तों। उसके बाद आता है ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक की बात करते हैं तो ग्रेट साल्टुल से यह ऊ से यूएस में है। ग्रेट साल्टुल ऊ से यूएस में स्थित है। ला से यह लवड़ी सबसे ज़्यादा अमेरिका की है। लवड़ी के माने में यह सबसे लवड़ी झील है अमेरिका की। ग्रेट साल्ट से साल्टी से तीसरे नंबर की बड़ी झील है। कैसी झील है? तीसरे नंबर की बड़ी झील है। उसके बाद आता है तुर्की की वान झील। तुर्की की वान झील की बात करते हैं। यह पहले नंबर की है। कैसे नंबर की? पहले नंबर की है लवणता में। किसमें? लवणता में। मृत सागर की बात करते हैं। मृदजो से मृदजो सागर से 10 से या दूसरे नंबर पर लवणता में आती है। मृदजो जॉर्डन सागर से संबंधित है। किससे संबंधित है? जॉर्डन सागर से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद आती है बात सुपीरियर झील की। सुपीरियर पश्चिम से यह पश्चिमी सबसे होती है। पश्चिमी सबसे बड़ी होती है। ठीक, यह सुपीरियर पश्चिमी सबसे बड़ी होती है। मिशिगन की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं? मिशिगन की बात करते हैं। मिशिगन से मिशिगन वन से यह पश्चिमी प्लस एक सुपीरियर पश्चिम सबसे पश्चिमी है। मिशिगन वन से यह पश्चिमी में मतलब कि पहले स्थान पे, पश्चिमी से एक आगे है। ठीक, ह्यूरातही से यह पश्चिम में तीसरे नंबर की है। यह पश्चिम में कैसे नंबर की है? तीसरे नंबर की है। ठीक, चौ से यह पश्चिम में चौथे स्थान पर, पश्चिमी से गिनोगे तो चौथे। इरी से रिचौ। ओम्पुरियो से सबसे पूर्वी झील है। कैसी झील है? सबसे पूर्वी झील है। यह जो चारों पांचों है ये यूएस और कनाडा की झीलें हैं। कहाँ की? यूएस और कनाडा की झीलें हैं दोस्तों। इसके बाद आता है मिशिगन अम्मा से यह केवल अमेरिका में है। एक ऐसी झील है जो मिशिगन तो है और अम्मा भी है, तो इस तरह से यह अमेरिका की झील है दोस्तों। उसके बाद आता है डुलूथ उद्योग की बात करते हैं। डुलूथ सुल से यह सुपीरियर किनारे लौह उद्योग है। कैसा? सुपीरियर किनारे यह कैसा उद्योग है? लौह उद्योग है। ठीक, मेसापे की बात करते हैं। मेसाप सुल से दोस्तों यह सुपीरियर किनारे लौह उद्योग। कहाँ? सुपीरियर किनारे लौह उद्योग है। ठीक, इसके बाद साथियों अगला जब आता है सुनिएगा, सूनहर की बात करते हैं। सूनहर से सुपीरियर जो है सुपीरियर तथा ह्यूरॉन के बीच यह निर्मित झीलें हैं। कहाँ? सूनहर, सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में निर्मित ये झीलें हैं। सूनहर से सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में। सटवरी की बात करते हैं। सटवरी पक्का से सटवरी पक्का न से यह निकल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस उद्योग के लिए? यह निकल उद्योग के लिए फेमस है दोस्तों। किसके लिए? निकल उद्योग के लिए। पक्का से यह प्लेटिनम तक से कांपर के लिए। सटवरी पक्का से प्लेटिनम तथा कांपर के लिए प्रसिद्ध है। हू से ह्यूरॉन के किनारे। किसके किनारे? सटवरी हू से ह्यूरॉन के किनारे। शिकागो की बात करते हैं। मोल से मिशिगन झील से संबंधित। किससे? शिकागो मोल से यह मिशिगन झील से संबंधित है। किससे? शिकागो मोल यह मिशिगन झील से संबंधित है। ठीक, उसके बाद बात आती है दोस्तों पेंसिल्वानिया से एंथ्रासाइट कोयला यहाँ पे मिलता है। कौन सा कोयला? एंथ्रासाइट। पिट्सबर्ग की बात करते हैं। पिट्सबर्ग मतलब बिटुमिनस कोयला यहाँ पर मिलता है। कौन सा कोयला? बिटुमिनस कोयला। गेरी की बात करते हैं तो गेरी मिल
मिल से मिशिगन झील पास लौह इस्पात उद्योग है। गेरी मिल से यह मिशिगन झील के पास लौह इस्पात उद्योग यहाँ पर पाया जाता है। ठीक। डेट्रायट की बात करते हैं दोस्तों। डेट्रायट से डेट्राइटी, ई से इरी झील के किनारे यह कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रायट से डेट्राइटी, ई से इरी झील के किनारे यह कार उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है। साथ ही उसके बाद आता है हेमिल्टन। हेमिल्टन की बात करें तो हेमिल्टन नीब से ईब से यह इरी झील के किनारे बर्मिंघम बोलते हैं दक्षिणी कनाडा में। हेमिल्टन नीब ईब से इरी झील के किनारे बर्मिंघम बोलते हैं दक्षिणी कनाडा में। बेल्ट नहर की बात आती है दोस्तों। बेल्ट इयोन से इरी व एंटोरियो के मध्य। बेल्ट इयोन मतलब होता है इरी व एंटोरियो के मध्य निर्मित झीलें हैं। ठीक। अब बात आती है दोस्तों टोरंटो। किसकी बात आती है? टोरंटो। साथियों किसकी बात? टोरंटो। टोरंटो की बात आती है तो टोरंटो यह है ओंटारियो की राजधानी है। टोरंटो ओंटारियो की राजधानी क्या? टोरंटो ओंटारियो की राजधानी है। ठीक। किंगस्टन की बात करते हैं। किंगस्टो से ओंटारियो किनारे ट्रेन इंजन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ओंटारियो किनारे ट्रेन इंजन बनाने के लिए यह क्या प्रसिद्ध है। ठीक। सेंट लॉरेंस नदी की बात करते हैं। सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो किनारे। सेंट लॉरेंस नदी जो है ओंटारियो के किनारे, किसके किनारे है? ओंटारियो के किनारे है। एक बैरल तेल की बात करते हैं। बैरल से 42 से या 42 गैलन होता है, और जब भी लीटर की बात होगी तो 159 लीटर होता है एक बैरल में। ठीक दोस्तों। उसके बाद विद्युत विभव की बात करते हैं तो यह एक विद्युत विभव आ से अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र स से सदिश राशि तथा न्यूटन प्रति कूलम इसका वो होता है। ठीक। एक पिकोग्राम की बात करते हैं। पिकोग्राम रा से ग्राम 12, पिकोग्राम 12 से 10⁻12 के बराबर होती है। ठीक। कैलोरी अर्घ से कैलोरी आउ से या ऊ से उष्मा की इकाई है। किसकी? उष्मा की इकाई है। ठीक। सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड जो तापमान का मानक होता है। ठीक। अगला है साथियों एक माइक्रोन हज मतलब होता है 1/1000। जबकि मैक संख्या बात करें, मैक संख्या उच्च वेग को मैक क्या प्रदर्शित करता है? मैक दिखाता है मैकू उसे उच्च वेग को दिखाता है। त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। एक न्यूटन की बात करते हैं। एक न्यूटन कंपा से कंपवा, एक न्यूटन कंपवा वा से कंपवा 1 किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। ठीक। जबकि आवेग की बात करते हैं। आवेग नस से या न्यूटन सेकंड होता है। आवेग नस से न्यूटन सेकंड होता है। टेरामीटर 12 से 10⁻12 मीटर होता है। टेरामीटर 12 से मतलब 10⁻12 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक की बात करते हैं। खगोल डेढ़ाज्ञा मतलब कि खगोल डेढ़ाज्ञा मतलब 1.495 × 10⁻11 मीटर होगा। 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। एक पार्सेक का होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है पार्सेक। प्रोटॉन की बात करते हैं। जो प्रोटॉन 15 हो जाएगा, प्रोटॉन 15 हो जाएगा 10⁻15। साथियों इसके बाद आता है परमाणुविक नाभिक आकार जो होता है परमाणुविक 14 से अर्थात यह 10⁻14 होता है। कितना? 10⁻14 होता है। हाइड्रोजन अणु का आकार की बात करते हैं। हाइड्रोजन 10 से 10⁻10 मीटर होता है। हाइड्रोजन 10 होता है। जबकि सामान्य जीवाणु की लंबाई की बात करते हैं तो जीवाणु 8 से 10⁻8 मीटर होता है। मच्छर का द्रव्यमान की बात करते हैं तो मच्छर द्रव्यमान हो जाएगा 10⁻5 का क्या हो जाएगा 10⁻5। और वर्षा की बूंद की बात करते हैं तो वर्षा की जो बूंद होती है वो होती है वर्षा की बूंदच्छी 6 से 10⁻6 होता है बूंदच्छी। उसके बाद साथ ही जो धूल का कण होता है धूलानु 10⁻9 होता है। क्या होता है? धूलानु 10⁻9।
लाल रुधिर कोशिका की बात करते हैं, लालते, ठीक। वेग प्रवणता की बात करते हैं दोस्तों, तो वेग प्रवणता पस से या प्रति सेकंड होता है, प्रवणता पस मतलब प्रति सेकंड होता है। पृष्ठ तनाव की बात करते हैं, पृष्ठ तनाव नाप से न्यूटन प्रति मीटर होता है। उसके बाद आता है थियोडोलाइट टूच्छक से, जिसमें यहाँ पर ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल से कोणीय दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल से कोणीय दूरी को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद साथ ही अगला आता है मोनोमीटर से बात करते हैं, तो मोनोमीटर जो होता है, मोनोमीटर दादा से दाब को मापने के लिए उपयोग होता है। इसको दाब को, ठीक है। दोस्तों तो आ गए हम कहाँ पे, थियोडोलाइट तुच्छक से या ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल से कोणीय दूरी को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसकी दूरी? कोणीय दूरी को मापने के लिए उपयोग होता है। मोनोमीटर की बात करते हैं, मोनोमीटर दादा से दाब को मापने के लिए होता है। मोनोमीटर की बात करते हैं, मोनोमीटर दाब को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर की बात करते हैं, तो एनोमोमीटर मीटर वायु के वेग को मापता है, एनोमोमीटर। तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं, दो क्रमगत श्रृंगों अथवा दो गर्तों के बीच की दूरी को कहते हैं, दो श्रृंगों की दूरी को कहते हैं दोस्तों। तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं, तरंग दैर्ध्य में मस से या मीटर होगा। दीर्घ रेडियो तरंग यानी दीर्घ आराम से रेडियो से अर्थात आयन मंडल में यह मिलते हैं। कहाँ? आयन मंडल में। दीर्घ रेडियो मार्कोनी ने इसकी खोज किया था। रेडियो तरंग की बात करते हैं, रेडियो शत्रु के वायुयानों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग रडार के द्वारा किया जाता है, शत्रु के वायुयानों का पता लगाने के लिए। अवरक्त तरंग की बात करते हैं, अवरक्त रात हो जाएगा, अवरक्त रात से अर्थात रात्रि में दृष्टि उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसका? दृष्टि उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें यह एक प्रकार तरंग होती है। इसमें यह क्या होती है? एक प्रकार की तरंग होती है, एक प्रकार की यह तरंग होती है दोस्तों। अब बात आती है माइक्रोवेव तरंग की। तो माइक्रो दूर से दूर संचार के लिए प्रयुक्त हो। किसके लिए? दूर सूक्ष्म, माइक्रोवेव सूक्ष्म, माइक्रो मतलब सूक्ष्म तरंग के लिए होता है, ठीक। उसके बाद दोस्तों आती है बात FM प्रसारण रेडियो बैंड। FM 88 मतलब 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक यह काम करता है। अब दोस्तों इसके बाद आता है एक्स किरण की बात करते हैं, तो सीटी से या सीटी स्कैन में यूज किया जाता है। सीटी से या सीटी स्कैन में इसका उपयोग किया जाता है। कॉस्मिक किरण की बात होती है दोस्तों, कॉस्मिक किरण, कॉस्मिक आवा से या कॉस्मिक आवा से किरणें आवेशित करती, क्या करती है? किरणों को आवेशित कण होता है, किरणों का क्या होता है? आवेशित कण होता है। कॉस्मिक व्यूज की बात करते हैं, तो कॉस्मिक व्यूज से यह विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है, कॉस्मिक व्यूज से यह विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, कॉस्मिक व्यूज से यह विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, कॉस्मिक व्यूज से यह विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। उससे यह बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, बहुत आवेशित ऊर्जा या बहुत अधिक आवेशित कणों से बनी होती है। सूर्य से या सूर्य से उत्पन्न होती है, सूर्य से उत्पन्न होती है। क्रिस्टल की संरचना, क्रिस्टल एक्स की बात करते हैं, यह एक्स किरण का उपयोग पता लगाने के लिए क्रिस्टल एक्स, यह एक्स किरण का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक। गामा किरणों की बात करते हैं, गामा वे से या इसकी वेदन क्षमता जो सर्वाधिक होती है, गामा वे से इसकी वेदन क्षमता क्या होती है? बहुत अधिक होती है, ठीक। और उसके बाद गामा किरण की बात करते हैं, गामा किरण से बेकुरल ने इसकी खोज किया था। किसकी? बेकुरल ने इसकी खोज किया था गामा किरण की। अवरक्त किरण की बात करते हैं, तो अवरक्त ही से हर्शल ने इसकी खोज की। किसने? हर्शल ने इसकी खोज किया था। टीवी के रिमोट की बात करते हैं, टीवी के रिमोट जो होता है वह आवा,
टीवी का जो रिमोट होता है और क्या होता है, टीवी का रिमोट आवा। और टीवी का रिमोट आवा से मतलब कि आवा से अवरक्त का प्रयोग करते हैं, किसका, अवरक्त का। इसमें टीवी आवा अवरक्त किरण का प्रयोग होता है। बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए जो बात होती है, बैक्टीरिया पारा से परावैज्ञानिक किरण इसमें कौन सी किरण होती है, परावैज्ञानिक किरण इसमें होती है। इसके बाद दोस्तों आता है गामा किरण। गामा किरण की बात करते हैं, गामा नक से या नाक नाभ की अवक्रिया तथा का कृत्रिम रेडियोधर्मिता में प्रयोग किया जाता है। गामा नाक से या नाभ की अवक्रिया का से कृत्रिम रेडियोधर्मिता में यह इसका प्रयोग किया जाता है, रेडियोधर्मिता में इसका यूज होता है। अब बात आती है दोस्तों लक्सीमीटर। जब लक्सीमीटर की बात आती है तो लक्सीमीटर पी से प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, किसका, प्रकाश की तीव्रता को। इसका आता है पायरोमीटर की बात करते हैं। पायरो 15 से बात होती है, जो 15 के ऊपर के तापमान को माप सकता है, यह जो 15 के ऊपर के तापमान को माप सकता है। साउंड लेवल मीटर की बात करते हैं तो साउंड लेवल अर्थात क्या होता है, साउंड लेवल मतलब जिसमें ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए साउंड लेवल मीटर का प्रयोग करते हैं, साउंड लेवल मीटर का प्रयोग करते हैं, साउंड लेवल मीटर का प्रयोग करते हैं। ओंडोमीटर की बात करते हैं, ओंडोचू मीटर से मतलब चुंबकीय तरंग की आवृत्ति के मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओंडोचू मीटर चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ओडोमीटर की बात करते हैं। ओडोमीटर मतलब ओडोपोमीटर, पा मतलब कि पहिए द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयोग करते हैं, पहिए द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव मतलब होता है डॉपलर की प्रभाव डॉपलर की प्रभाव की कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट ट्रैक किया जा सकता है, इससे या ट्रैक कर सकते हैं। अब बात आती है टेक्नीशियन मक्खी से कृत्रिम निर्मित रूप से एक निर्मित तत्व जो होता है, पहला मानव निर्मित तत्व है यह, ठीक। जल का घनत्व की बात करते हैं, घनत्व सत्व होता है। घनत्व सत्व मतलब जल का अधिकतम घनत्व जो होता है 277 होता है, कितना, 277 होता है। आयतन की बात करते हैं तो आयतन घा से या घनत्व द्वारा होता है और यह अपरिवर्तित होता है। कैसा होता है, यह अपरिवर्तित होता है, ठीक, घनत्व जो होता है। इसके बाद साथ ही त्रिज्या बढ़ जाती है, किसकी त्रिज्या बस से यह हो जाएगा जो होता है साबुन के बुलबुले, त्रिज्या बढ़ जाती है। साबुन के बुलबुलों को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या होती है, उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। यदि कोई वस्तु किसी रंग को अपने अंदर आवेशित कर लेता है तो वह रंग नहीं दिखाई देता है। यदि उसको परावर्तित कर देता है तो वह रंग जरूर दिखाई देता है दोस्तों। समतल प्लेट की बात करते हैं तो समतल प्लेट से हो जाएगा मेरे साथी समतल आऊ से या इसमें अवतल लेंस या उत्तल लेंस दोनों जब सटा कर रखा जाता है तो यह युग्म कांच की तरह कार्य करता है, किसकी तरह, कांच की तरह कार्य करता है दोस्तों। उसके बाद पढ़ने में जो उपयोग होता है, चश्मा जो होता है पढ़ने में, चश्मा जो उपयोग होता है पढ़ाऊँ उसे या उत्तल लेंस का किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, या पढ़ाऊँ उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। उसके बाद मेरे भाई आगे बात करते हैं, जब किसी दर्पण थीटा कोण से घुमाया जाता है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन 2 थीटा हो जाता है। परावर्तित किरण का घूर्णन कैसा हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं खगोलीय दूरदर्शी की साथियों। खगोलीय दूरदर्शी की जब बात करो, खगोल अब्बा से खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी एवं बड़ा होता है, ठीक। ठीक, अब इसके बाद आती है खगोलीय दूरी हो गया ना, खगोलीय दूरदर्शी, खगोल अब्बा से हो जाता है दोस्तों। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होता है। अब्बा आभासी और बड़ा, अब्बा खगोलीय अब्बा। प्रकाश प्रकीर्णन की बात करते हैं। जो प्रकाश प्रकीर्णन वाला कारक होता है, प्रकाश प्रकीर्णन वी से हो जाएगा दोस्तों क्या,
समझिएगा, वी से हो जाएगा प्रकाश प्रकारण वी नीला, प्रकाश प्रकीर्णन न से नीला दिखाई देता है आकाश, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण ही। लाल तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो लतबा, जिसने लाल रंग तरंग दैर्ध्य वृद्धि से ज़्यादा होती है। ठीक, उसके बाद आता है उच्च तापमान, निम्न आर्द्रता, उत्तान सूखा, उतना सूखा, सूखा से उच्च तापमान होता है तथा निम्न आर्द्रता पर सूखता है क्या कपड़ा। ठीक, इसके बाद साथियों अब अगला आता है भाप में रखे जाने पर भाप चाचा से कांच की छड़ जो है जब भाप में रखी जाती है उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ जाती है। ठीक, क्या होती है, लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ जाती है। रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान सुरक्षित होता है। कितना, 4 डिग्री। थर्मोस्टेट की बात करते हैं, थर्मोस्टेटू से यह उपकरण जो किसी पिंड के तापमान को स्वचालित रूप से नियंत्रित करता है। क्या करता है, स्वचालित रूप से नियंत्रित करता है। आयतन पी से आयतन पाघी घी से जब बर्फ पिघलती है तो आयतन जो घट जाता है। आयतन पाघी से जब बर्फ पिघलती है तो आयतन जो होता है वह घट जाता है। ठीक, मानव का सामान्य तापमान जो होता है 36.9 होता है, दोनों ऊपर नीचे होते रहते हैं, 6 उल्टा 9। ठीक, वायु में ध्वनि का वेग जो होता है दोस्तों आयाम और आवृत्ति में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। ठीक, कॉस्मिक किरण की बात करते हैं, कॉस्मिक कतका से हो जाएगा कॉस्मिक किरण का तरंगदैर्घ्य, कतबा तरंगदैर्घ्य जो सबसे कम होता है और बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक, अंतरिक्ष तरंग की बात करते हैं, परासु से अंतरिक्ष तरंगों जो इसमें तरंगों तथा सूक्ष्म आवृत्ति तरंगों आमतौर पर आंतरिक तरंगों के रूप में स्वचालित हो जाती है। उसके बाद साथियों अगला आता है अब तरंग दैर्ध्य 2। यह तरंग दैर्ध्य जो उत्तरोत्तर स्ट्रिंग अथवा उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को यह क्या करता है, मापता है। बात आती है आंतों की, आंत के निदान के लिए एक्स किरण का उपयोग होता है। किसका, एक्स किरण का उपयोग होता है। कौन सी किरण का, एक्स किरण का उपयोग होता है। अगला है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ अपरागामी तरंग, अनुप्रस्थ अपरागामी। इन तरंगों का यह सितार से उत्पन्न होती है। किससे, सितार से उत्पन्न होती है यह तरंग। ठीक, किससे उत्पन्न होती है, तरंग से। ठीक, सितार से। 60 डेसिमल पर स्तर को मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर यह माना जाता है, 60 डेसिमल। ठीक,